अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल वारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग जो है वो ऑटो इंडस्ट्री पे है। गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी बनाई है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। पॉलिसी बहुत ही अच्छी है पाकिस्तानियों के लिए, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं। और पाकिस्तान में अब हर कोई अपनी गाड़ी ख़रीदना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी फ़ैमिली सेफ़ली सफ़र कर सके, कहीं भी शादी पे या किसी भी सफ़र में जाना हो, कहीं पे आउट ऑफ सिटी जाना हो, आउट ऑफ टाउन जाना हो, शहर के अंदर कहीं जाना हो, तो वो अपनी गाड़ी पे सफ़र करे। इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी ये बनाई है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने रेट्स कम कर दिए हैं तमाम गाड़ियों के। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ऑटो इंडस्ट्री का हुजम कितना है। ऑटो इंडस्ट्री 1200 अरब रुपए का हुजम रखती है और सालाना 300 अरब रुपए टैक्स देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। लार्ज इंडस्ट्री के हवाले से देखा जाए तो ये पाकिस्तान की लार्ज सेक्टर में 10% की वैल्यू रखती है, यानी कि 10% वैल्यू है ऑटो इंडस्ट्री का पाकिस्तान में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये दूसरा ऐसा इक़दाम है। पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है वो बहुत सा रिलीफ दिया लोगों को। उससे पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन से जितने ताल्लुक़ रखने वाली इंडस्ट्री थी उन्होंने ग्रूम किया है। तो ये दूसरा एक बहुत ही अहसन इक़दाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लार्ज सेक्टर के हवाले से कि उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री पे जो है अब रिलीफ दिया है, टैक्स ख़त्म किए हैं, रेट्स कम हुए हैं गाड़ियों के, और अब हर किसी की पहुंच में हो सकती है कार ख़रीदना। पिछले साल 2020 और 21 में पाकिस्तान में 1,64,000 गाड़ियाँ बनाई गई, ताकि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो 4 लाख से ऊपर कैपेसिटी है गाड़ियाँ बनाने की पाकिस्तान के अंदर। लेकिन क्योंकि गाड़ियाँ कम बनाई गई, रेट ज़्यादा हो गए, मार्केट हाई चली गई, और जब भी क्वांटिटी कम होती है तो रेट्स हाई होते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि 2021-2022 में पाकिस्तान के अंदर 3 लाख नई गाड़ियाँ बनाई जाएंगी। और एक बात याद रखिएगा, जब एक गाड़ी बनती है तो 5 नौकरियां पैदा होती हैं। तो इससे एस्टीमेट लगाया गया है कि पाकिस्तान में 3 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 3 लाख गाड़ियां बनने से 3 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक और ऐलान किया है कि 2023 के एंड तक इन 3 लाख गाड़ियों को ले करके बढ़ाकर 5 लाख तक ले जाया जाएगा। इससे और नई नौकरियां पैदा होंगी और ग्रूम आएगा माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जनरल सेल टैक्स को ख़त्म कर दिया है ऑटो इंडस्ट्री से। न सिर्फ ये ख़त्म किया है बल्कि फेडरल जो है वो एक्साइज ड्यूटी जो है वो भी ख़त्म कर दी है। इसके साथ साथ एडिशनल कस्टम टैक्स जो था, जो ऑटो इंडस्ट्री 7% चार्ज कर रही थी, और अलमिया की बात यह थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 1 रुपया नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको भी ख़त्म कर दिया। 1000 सीसी से नीचे जितनी गाड़ियाँ होंगी उन्हें एडिशनल कस्टम टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। 1000 सीसी से ऊपर जितनी गाड़ियाँ होंगी उन्हें 2% देना पड़ेगा एडिशनल कस्टम टैक्स। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑटो इंडस्ट्री के साथ एग्रीमेंट भी किया है कि वो जितना पिछला अमाउंट उनके पास पड़ा हुआ है एडिशनल कस्टम टैक्स की मद में, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑटो इंडस्ट्री पे करेगी। रेट्स कितने कम किए हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान ने? 660 सीसी की जितनी गाड़ियां हैं जिसमें आल्टो वगैरह आती हैं उनको 1,45,000 रुपया कम कर दिया। कल्टस उस पर 1,85,000 कम कर दिया। 1000 सीसी से ऊपर जितनी गाड़ियां हैं उन पे 1,25,000 कम कर दिया है तमाम गाड़ियों के ऊपर। और इसके नीचे 1000 सीसी के नीचे जितनी गाड़ियाँ होंगी जो 660 से ज़्यादा होंगी, 1000 सीसी से नीचे होंगी, उन्हें 1,05,000 रुपया कम कर दिया गया। इसके साथ साथ ऑटो इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने और क्या पॉलिसी बनाई है, जो पहली दफ़ा गाड़ी खरीदेगा पाकिस्तान में, पहली दफ़ा फर्स्ट गाड़ी लेगा, उसके लिए अप फ्रंट जो पेमेंट होगी वो 20% कर दी गई। पहले ये ज़्यादा होती थी, हर ऑटो इंडस्ट्री अपनी मर्ज़ी से चार्ज करती थी। अप फ्रंट पेमेंट वो होती है कि गाड़ी ख़रीदने से पहले, बुक करवाने से पहले आपको एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे 20% कर दिया है कि अब 20% से ज़्यादा नहीं कोई भी ऑटो इंडस्ट्री ले सकेगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक और ऐसा कदम ये उठाया है कि अब जो बंदा जिस नाम से गाड़ी रजिस्टर होगी वो ही उस गाड़ी को ख़रीद सकेगा।
अब ऐसा नहीं होगा कि डीलर गाड़ी बुक करवाए, अपने नाम पे रजिस्टर करवाए, जब गाड़ी आ जाए तो मार्केट से जब वो सेल हो तो उसकी प्राइस डबल हो जाए या 10% 15% उसकी प्राइस बढ़ जाए। इसके साथ साथ अब गाड़ी ऑनलाइन बुक करवानी पड़ेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? अब जो शख्स गाड़ी लेना चाह रहा है वही बुक करवाएगा। फिर 60 दिन के अंदर अंदर ऑटो इंडस्ट्री को गाड़ी हैंडओवर करनी पड़ेगी कस्टमर को। फिर ऑनलाइन प्रोसेस के दरमियान वो जो शख्स ऑनलाइन गाड़ी बुक करवा रहा है वो 60 के 60 दिन पूरा प्रोसेस देख सकेगा कि उसकी गाड़ी का प्रोसेस अब कहाँ तक पहुँचा है। अगर इंडस्ट्री 60 दिन से डिले करती है गाड़ी हैंडओवर करना तो 3% अमाउंट वापसी करनी पड़ेगी टोटल पेमेंट की ऑटो इंडस्ट्री को। ये एक बहुत ऐसा कदम उठाया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। इसके साथ साथ लोकल प्रोडक्शन जो थी वो पाकिस्तान में 30 से 35% है, 30 से 35% है लोकल प्रोडक्शन ऑटो इंडस्ट्री की। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इस साल 2021-2022 में इसे 10% इंक्रीज़ किया जाएगा। और फिर ऑटो इंडस्ट्री को बाउंड किया है कि आप जितना अमाउंट में चीज़ों को इंपोर्ट करोगे उतना ही आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाता था कि हम इंपोर्ट ही किए जा रहे हैं चीज़ों को, एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे, ये उस लिहाज से एक बहुत आला फ़ैसला है। आने वाली गवर्नमेंटों के लिए, आने वाले वक्त के लिए बहुत ऐसा इक़दाम है कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट को कम से कम उस पर ले जा रहा है कि अब आप ऑटो इंडस्ट्री अगर बाहर से चीज़ मंगवा रही है तो उसी हुजम में वापसी भी भेजना पड़ेगी, कोई चीज़ सेल भी उसी हुजम में करनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत अहसन कदम है। इसके साथ साथ 2020-2021 में 26 लाख मोटरसाइकिल बनाए गए। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये पॉलिसी बनाई है कि इस साल 30 लाख मोटरसाइकिल बनाए जाएंगे। इससे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि 75,000 नई नौकरियां पैदा होंगी, नई शॉप्स खुलेंगी, नए मकैनिक आएंगे, जो है उनकी जो है वो जितनी भी बाइक्स का सामान जो है वो बनाया जाएगा, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगेगी जो बाइक का जो है वो जितने भी सामान है वो बनाएगी, प्रोडक्शन करेगी। इसके साथ साथ अब इलेक्ट्रिक कार्स की भी बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अब इलेक्ट्रिक कार को भी बनाने के लिए प्रोसेस तेज़ किया जाएगा। ना सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने का प्रोसेस तेज़ होगा, बल्कि उनकी जो सर्विसेज के हवाले से है, उनको चार्ज करने के हवाले से हैं, उसको भी जल्द से जल्द उस पर अमल दरामद किया जाएगा। तो ये पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई खुशखबरी है कि गाड़ियों के हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत अहसन कदम उठाया है। रेट्स कम किए हैं, टैक्स कम किए हैं, उसके अलावा ऑटो इंडस्ट्रीज़ का मेकनिज़म बनाया है। अब क्वालिटी के हवाले से बात हुई है कि जितना दुनिया में क्वालिटी का स्टैंडर्ड है वही आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक गाड़ी आप जापान में ख़रीदें तो उसकी क्वालिटी अलग हो और वही गाड़ी अगर आप पाकिस्तान में ख़रीदें तो उसकी क्वालिटी डिफरेंट हो। तो क्वालिटी के हवाले से, रेट्स के हवाले से, उस क्वांटिटी के हवाले से, टैक्स के हवाले से, इन तमाम चीज़ों के हवाले से गवर्नमेंट पाकिस्तान की ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही आला पॉलिसी है। और हम सब को जो है वो, हम सब जो है को ये खुशखबरी जो है मुबारक हो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पहली गवर्नमेंट है पाकिस्तान की जो मेकनिज़म बना रही है हर चीज़ पर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोगों के प्लान में था गाड़ी ख़रीदना वो जल्दी से तैयार हो जाएं, वो अपनी गाड़ी ले सकते हैं। रेट्स कम हो गए हैं, टैक्स ख़त्म हो गए हैं, प्रोसेस आसान हो गया है, ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है, आप रजिस्टर करवाएं, गाड़ी आप ही के नाम पे आएगी। 60 दिन के अंदर अंदर ऑटो इंडस्ट्री बाउंड होगी आपको गाड़ी देने में। अगर वो 60 दिन के अंदर आपको गाड़ी हैंड ओवर नहीं करती तो 3% जो पेमेंट है वो टोटल पेमेंट की 3% जो है वो ऑटो इंडस्ट्री आपको रिटर्न करेगी। तो मुबारक हो आप सबको। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।